हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। एक आयरिश सीरीज आई है, क्या वो सेटिस्फाइंग है कि नहीं है? क्योंकि इसका जो जॉनर है वो है थ्रिलर, इसका जॉनर जो है वो थोड़ा सा डार्क कॉमेडी। क्या आपको मजा आएगा ये देखते टाइम कि नहीं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इसका नाम है बॉटकिन और यहाँ पर आपको दिखेगा कैरेक्टर गिलबर्ट का, जो अपनी टीम के साथ पॉडकास्ट बनाने के लिए एक ऐसे टाउन बॉटकिन के अंदर चला जाता है जहां पर उसको पता चलता है कि तीन और लोग जो हैं वो मिसिंग थे। अब ये मिसिंग क्यों हुए थे और इसके पीछे क्या गहरा राज है, ये आपने बहुत हद तक गेस कर लिया होगा। जब कभी आपको एक छोटा सा क्यू मिलता है गायब होने का, तो उसके पीछे बड़े बड़े राज निकल के आते हैं। कई बार उसके पीछे कल्ट होता है, कभी किसी के साथ सटकेल इंसान होता है, कभी कभी सुपर नेचुरल बताने की कोशिश करी जाती है, कभी कभी कुछ और गहरा गवर्नमेंट का राज होता है, और कहीं ना कहीं फिर जो लोग होते हैं वो खुद भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये कौन सा रास्ता पकड़ने वाली है ये आप जो है सीरीज के अंदर देखना, वो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन हो सकता है कि स्टार्टिंग के अंदर आपको थोड़ा सा सेटअप के लिए थामा थामा होने लग जाए। देखो, जितनी भी स्वीडिश टाइप की सीरीज होती हैं या फिर आयरिश सीरीज होती हैं, ये धीरे धीरे बिल्डअप होती हैं। आपने कभी भी नोटिस किया हो गया हो, या फिर वो नॉर्थ के साइड की जितनी भी कहानियां आपने सुनी होंगी, जैसे कि थॉर भी आया था एक बारी बीच में, तो रैंक रॉक वाला जो सीरीज आई थी वो भी पहले बड़ा स्लो तरीके से एपिसोड शुरू होते हैं, लेकिन फिर अचानक से फिर एक ग्रिपिंग हो जाते हैं। चलते फिर भी स्लो ही हैं, अगर आप उनकी पेस देखोगे तो स्लो ही होगी, लेकिन वो काफी कुछ वहां पर हो रहा होता है जिससे आपको लगता है कि एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड आप देखते चले जाओ। यहाँ पर जो डायनामिक्स है बिटवीन द कैरेक्टर, जो उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो उनके कह सकते हैं कि स्केयर्स भी हैं, एट द सेम टाइम उनका अलर्ट दिमाग भी है। जो कॉन्वर्सेशन, जो डायलॉग्स हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके केस को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। यहाँ पर जो ग्लूमीनेस दिखानी है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी दिखानी है, यहाँ पर जो सस्पेंसफुलनेस दिखानी है, उसके लिए दो लिवर्स यूज करे गए हैं। एक तो बहुत बड़े बड़े लैंड जिसके अंदर ग्रीनरी है, वुड्स है, तो वो आपको एक किस्म का सीनिक व्यू भी देते हैं, और एक किस्म का जैसे कहते हैं ना सन्नाटा भी देते हैं, जिससे आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सस्पेंसफुल है। कुछ कुछ देर के लिए सीन जो होते हैं वो एकदम साइलेंट हो जाता है विद वेरी लिटिल म्यूजिक, तो उससे आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो है कहीं पर जहाँ पर गुमनामियां आई हुई है। अब दूसरे लेवल की अगर हम बात करें, तो जो डायलॉग्स हैं स्पेसिफिकली जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हो या फिर आप कुछ इन रिस्पॉन्स लेने चाहते हो, तो वो जो डायलॉग्स हैं वो कभी भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, जहां पर आपका दिमाग ये चलने लग जाता है कि ये भाई साहब छुपा क्या रहे हैं। तो वो जो एलिमेंट यूज किया गया वो अच्छा एलिमेंट यूज किया गया है। कोई बहुत ताबड़तोड़ तरीके का इन्होंने म्यूजिक यूज करने की कोशिश नहीं करी है बीजीएम के अंदर, कि भाई आप बिल्कुल ही जैसे थ्रिलिंग या फिर सस्पेंसफुल मोड के अंदर चले जाओ। ये धीरे धीरे चलता है। गिलबर्ट का जो कैरेक्टर है स्पेसिफिकली, वो पहले सेंटर स्टेज लेता है, लेकिन फिर उसके बाद डव सेंटर स्टेज ले लेती है, जो उसकी सहकर्मी सो टू से होती है। और फिर आपको ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो, एटलीस्ट मेरा मन, वो इन्वेस्ट होता है गिलबर्ट के अंदर। वो ज्यादा थोड़ा सा ह्यूमरस और ज्यादा थोड़ा कलाकारियां करता है स्क्रीन के अंदर जो आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। और उसको फिर वापस स्क्रीन में लाने के लिए मेन कैरेक्टर को थोड़ा समय सा लग जाता है, जो आपको थोड़ा सा पुल ऑफ करता है। मेरे हिसाब से ये जो सीरीज है कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड एक्सपीरियंस आपको ऑफर नहीं करती है। तो अगर आपको अगर कोई स्किप भी करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके की सीरीज बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं। जो डिफरेंशिएटेड एलिमेंट है इसके अंदर वो ये कि टोन ऑफ जो वॉइस है वो क्या रखी गई है, तो थोड़ा लाइट हार्टेड तरीके की टोन रखी गई है फ्रॉम अ डायलॉग परस्पेक्टिव। हालांकि जो गंभीरता है वो और जो उसकी इंटेंसिटी है वो मेंटेन करी गई है। तो वो डायरेक्टर साहब को शाबाशी जाती है कि उन्होंने जो टोन है वो रखी है थोड़ी सी डार्क ह्यूमर के जोन के अंदर, लेकिन इंटेंसिटी को लूज होने नहीं दिया गया। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा मूवी शूवी स्कोर, जिसमें मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने बहुत ज्यादा कोई डिफरेंशिएटेड चीज देख ली है, वो रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। बाय बाय।